आप या आपके दोस्त और रिश्तेदार पेटीएम ऐप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। इसी पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लग गया है और ये झटका दिया है आरबीआई ने। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा। आरबीआई ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक्शन लिया गया है। जो कंप्लायंस की जानी चाहिए थी आरबीआई के नियमों की, उनके हुक्मों के मुताबिक नहीं हुई है, इसलिए कार्यवाही की जा रही है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऐसा एक्शन लिया क्यों गया है। 11 मार्च 2022 को आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस इशू किया था। कहा कि आपका जो पेमेंट बैंक है वो नए ग्राहकों को नहीं ऐड कर सकता। इसके साथ ही आरबीआई ने ये कहा कि आपका पेमेंट बैंक एक आईडी से अपने सारे सिस्टम का ऑडिट करवाए और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक आप जो आपके मौजूदा ग्राहक हैं उनके साथ ही बिजनेस कीजिए। चूँकि पेटीएम एक पेमेंट गेटवे है, इसके साथ साथ बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी है, यानी वो लोगों का पैसा भी जमा करता है, तो उसे आरबीआई के सारे नोटिस और सारे आदेशों को मानना पड़ेगा। आरबीआई के 2022 के आदेश के बाद पेटीएम का सिस्टम ऑडिट हुआ और रिपोर्ट आरबीआई के पास गई। आरबीआई ने जो 31 जनवरी को नोटिस जारी किया, इसके दूसरे पॉइंट में दावा ये भी किया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट में पेटीएम सिस्टम में कई खामियां पाई गई हैं और ये भी पता चला है कि पेमेंट बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की है। इस बार आरबीआई ने साल 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के तहत आरबीआई के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल किया है। इस अनुच्छेद के तहत आरबीआई बैंकिंग सेवाओं को निर्देश जारी करने का हक रखता है। इस अनुच्छेद के आधार पर आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये आदेश जारी किए हैं। सुनिए, 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की राशि जमा नहीं की जा सकेगी। साथ ही इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सेवाओं, बैंक खातों, फास्टैग और दूसरी सेवाओं में पैसा नहीं डाला जा सकेगा। अगर कैशबैक, ब्याज और कुछ पैसे वापस आने वाले हैं तो पैसे 29 फरवरी के बाद भी वापस आ सकेंगे और ग्राहक उन्हें निकाल सकेंगे। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे भेजे नहीं जा सकेंगे, यूपीआई भी नहीं, लेकिन अगर खाते में पैसे हैं तो उन्हें निकाला जा सकेगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम चलाने वाली कंपनियां 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के नोडल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। सारे नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का काम 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाए और इसी के साथ सोशल मीडिया इन दावों से भर गया कि ये पेटीएम अब काम नहीं करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सारे नियम पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर हैं। अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसा रखा हुआ है और लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यानी अगर आप पेटीएम के जरिए पैसे ले रहे हैं अपने किसी बिजनेस या अपने किसी काम के लिए तो आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल बस पेमेंट्स के लिए करते हैं और पैसा स्टोर नहीं करते हैं, खाता नहीं बनाया है और किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक करके स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करते रहेंगे। ये सिर्फ पेमेंट्स बैंक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब के लिए है। वैसे चिंतित होने की जरूरत है पेटीएम को, क्योंकि उनका एक बड़ा ऑपरेशन दांव पर है, उनका भविष्य संकट में है। उन्होंने 1 फरवरी को बयान भी जारी किया और कहा पेटीएम बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए तेजी से कार्यवाही कर रहा है। हम चिंता को तुरंत दूर करने के लिए रेगुलेटर के साथ सहयोग कर रहे हैं। यूजर्स को सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी खातों में अपनी जमा राशि के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अब भी बिना किसी प्रभाव के अपने रुपयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी मेरी साथी गायत्री ने। मेरा नाम है नौशीन। आप देखते रहिए यूनिक न्यूज। शुक्रिया।